नमस्कार, आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे, मेरे साथ है मेरी सहयोगी कविता थपलियाल और हम दोनों अगले 1 घंटे आपके तमाम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे और इसके साथ ही बाजार पर भी आपको बेहतर रणनीति सामने रखेंगे। लेकिन आप अपने सवाल हम तक पहुंचा कैसे सकते हैं? सबसे पहले वो तौर तरीके जान लीजिए। तो करना कुछ नहीं है आपको, ये स्क्रीन के एक हिस्से में आप ये जो नंबर फ्लैश होता देख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। यही नहीं, आप अपने सवाल हम तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर यानी एक्स और इसके साथ ही फेसबुक पर भी आप कमेंट कीजिए। साथ ही अगर आप यूट्यूब पर ये शो देख रहे हैं तो आप वहां पर भी कमेंट कीजिए। बीच बीच में हम यूट्यूब के सवालों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। चलिए, इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ इंडिपेंडेंट सीबी रिसर्च एनालिस्ट शरण लीलानी साहब जुड़ चुके हैं। शरण, गुड मॉर्निंग। और बाजार का ब्यौरा जो है वो जरा एक बार मैं दे देता हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। तो बाजार में आप देखिए, निफ्टी लगभग 60 अंकों की मजबूती, 24,600 के पास इस वक्त साफ तौर पर निफ्टी नजर आता हुआ। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर हमें गिरावट हावी होती नजर आ रही है। 236 अंकों की गिरावट, 55,270 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी। हालांकि इन सब में अगर हम ब्रॉडर मार्केट का एक चेक लें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि एक तरह से ठीक ठाक स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसा दबाव नहीं है। हाँ, स्मॉल कैप जरूर हरे निशान में कारोबार कर रहा है। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखें तो शानदार, जो बताता है कि सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। 1555 शेयर इस वक्त हरे निशान में, मार्केट ब्रेथ आपके सामने लेकर आएंगे। 1555 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं और 1005 शेयर ऐसे हैं जो कि दबाव बना हुआ है जिन पर। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आ पाए तो आप देखेंगे मारुति सुजुकी, फेस्टिव सीजन लगता है हावी होता हुआ, लगभग 2.5% की तेजी मारुति सुजुकी में हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी का टॉप गेनर हीरो मोटो, M&M, आप देखिए ऊपर से लगातार तीनों ऑटो स्टॉक्स में अच्छी तेजी और तीनों निफ्टी के गेनर बने हुए हैं। टाटा स्टील लगभग 1.25% मजबूत यहां पर नजर आता हुआ। टेक महिंद्रा, L&T और HCL टेक में भी 1 से 1.25% तक की तेजी हमें देखने को मिल रही है। दबाव कहां है? ग्रासिम देखिए, लगभग 2% तक की गिरावट। निफ्टी का टॉप लूजर बजाज फाइनेंस यहां पर लगभग 0.25% गिरता हुआ। इटर्नल 1.5% कमजोर। वहीं हिंडाल्को, ट्रेंट और श्रीराम फाइनेंस में लगभग 1% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो चलेंगे अब शरण के पास और शरण से समझेंगे इस बाजार को। शरण, अच्छा हुआ निचले स्तरों से बाजार जब खुला तो वहां एक रिकवरी साइन हमें साफ तौर पर देखने को मिला। ऐसे में कल का बाजार और अभी का बाजार में फर्क इतना है कि अभी वाले बाजार में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है, शायद सेक्टर स्पेसिफिक का, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति होगी, लेकिन कल एक ऑप्टिमिज्म आया था। कैसे देखा जाए इसे? तो गुड मॉर्निंग प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग कविता जी। तो कल काफ़ी बाज़ार अच्छा था, काफ़ी पिछले लास्ट वीक के लो को अच्छी तरह होल्ड करके एक अच्छा अप मूव दिखाया। आज की ओपनिंग भी अच्छी थी, रिलायंस, L&T, IT पैक हो गया, और अभी थोड़ी सी गिरावट आपको हावी होते हुए दिख रही है। मगर मार्केट में मैंने सुबह भी कहा था 24,700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, वही लेवल पे आके एक थोड़ी सी आपको रिट्रेसमेंट आते हुए दिख रही है। मगर जिस हिसाब से कल का मूव था, मुझे लग रहा है थोड़े कंसोलिडेशन के बाद ये भी लेवल एक बार मार्केट ले लेगा। थोड़ा ग्लोबल न्यूज़ ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है आज इंडिया को। रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो गए हैं, तो आज 15 को जैसे ट्रंप और पुतिन की मीट है, उसके बाद चलते हुए आप कुछ अपसाइड या एक मार्केट अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिख सकता है। वो अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, जिस हिसाब से मीटिंग गई। ट्रम्प तो वैसे भी बहुत फास्ट है ट्वीट करने में, तो हमें बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा। और 15 को हमारा हॉलीडे है, तो मैं बोलूँगा ये वीक में थोड़े पोजीशंस लाइट रखिए। थोड़ा स्पेशली ऑयल एंड गैस सेक्टर से दूर रहिए, वहाँ पे आपको वॉलीटिलिटी बहुत बढ़ते हुए दिख सकती है बाय द एंड ऑफ द वीक। ऑलराइट, तो अहम स्तर वैसे आप क्या बता रहे हैं बाजार के लिए? 24,700 इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट बहुत अच्छा स्ट्रांग हो गया 24,350 का। बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी भी सिमिलर वे पे है। 55,000 का अच्छा खासा सपोर्ट है, 56,000 का रेजिस्टेंस है। यही 1,000 के लेवल में निफ्टी, बैंक निफ्टी कारोबार आपको करते हुए दिखेंगे।
चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है, पोजीशंस को हल्का रखें और हाँ 15 तारीख की डेवलपमेंट का हम सबको इंतज़ार है। तब तक बाजार मेरे ख्याल से इसी तरह के जोन में कंसोलिडेट होता हुआ शायद दिखाई दे सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब सीधा जुड़ते हैं दर्शकों के साथ। हमारे साथ फोन लाइन पे सनी बत्रा जुड़ गए हैं। सनी, हाय, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। ओके, जबलपुर मध्य प्रदेश। बताइए, यूको बैंक में खरीदारी मेरे कर पास रखी है? 500 शेयर्स हैं यूको बैंक के ओके, एट द रेट ऑफ 42.56 के हिसाब से। 42, तो व्हाट शुड आई डू नाउ? ये तो आपने बहुत ऊंचे भाव पर ले लिया है। सनी, किसने रेकमेंड किया था क्या? नहीं, बस वैसे ही उस समय मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल था। हाँ हाँ, तो उस समय ले लिए थे, बट अभी काफी टाइम से ये डाउन ही डाउन जा रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब बताइएगा कि आपको और कितना समय देना है। देखिए, पिछले 1 महीने में तो ये बिल्कुल दायरे में ही घूमता रहा है। इनफैक्ट लगभग 11.5%। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल। मैं वेट कर सकता हूँ। आई हैव गॉट सफिशिएंट टाइम। सफिशिएंट टाइम है, आप वेट करना चाहेंगे? यस। ओके, चलिए बता तो देते आप हैं आपको, suggest रणनीति करिए। बताते हैं बेसिकली अब क्या करना चाहिए, बिकॉज आपकी बाइंग प्राइस भी बहुत ऊंची है। शरण, 42.56 है इनकी बाइंग प्राइस। और कविता जी, इनके लिए एक ही एडवाइस है, पहले तो यूको बैंक से आप एग्जिट कर लीजिए। एवरेज भी नहीं करने का? नहीं, बहुत ही वीक बैंक है। मैंने पिछले 1 महीने में 3-4 बोला है। 2-4 बैंक है पीएसयू सेक्टर से, आपको क्लियरली अवॉइड करना है, और यूको बैंक उसमें एक है। अभी आपके पैसे की रिकवरी आप अच्छे बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, ये 5 बैंक कोई भी सिलेक्ट करो। ये बैंक स्ट्रॉन्ग है, आने वाले समय में आपको अच्छी खासी अपसाइड याद दिख सकती है। मैं वो नहीं बोलूँगा कि आपके पूरे पैसे रिकवर हो जाएंगे, मगर काफ़ी हद तक आपको 10 to 20% के रिटर्न आने वाले 3 से 6 महीने में ये बैंकों में मिल जाएंगे। जिस हिसाब से यूको बैंक का चाल चल रही है, 26 आई थिंक 52 वीक लो है, 26 या 27 के लेवल्स। एक बार अगर उसके नीचे ब्रेक डाउन करता है तो आपको नीचे स्तरों में 20 और 22 के आसपास के भी लेवल दिखा सकता है। इसके लिए डाउनसाइड रिस्क बहुत है, शायद से 27 के लेवल पे आके कंसोलिडेट भी करें, मगर अपसाइड नहीं दिख रहा है इस स्टॉक में। इसके लिए मैं शिफ्ट की स्ट्रैटेजी आपको बोलूँगा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, इवन एसबीआई। इनफैक्ट ये सब बैंक पीएसयू सेक्टर में, और पीएसयू सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, मगर ये बैंक पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और यूको बैंक से एग्जिट कर दीजिए। तो यूको बैंक से फिलहाल आपको एग्जिट करने की सलाह, और कहाँ आपको ध्यान रखना है वो भी आपको सजेस्ट कर दिया गया। अमित कुमार का सवाल लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जो बने हुए हैं। अमित जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ जी, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? 53 के 50 शेयर हैं। तो मेरा नेटको फार्मा हमारे पास है आपका। ठीक है, 953 की बाइंग है। ठीक है, हमें अपना नजरिया बता सकते हैं अमित? नजरिया वैसे तो पहले तो मेरे को लगी जब बढ़ेगा नहीं, मारने वाला था एक्चुअली इसको। तो क्योंकि जब माइनस में जाता ही जा रहा था तो चलिए ठीक है, हम आपको इस पे बेहतर नज़रिया देते हैं। शरण, नेटको फार्मा 953 की इनकी बाइंग है। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगभग 2% से ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और पिछले 1 महीने में इस स्टॉक में एक दबाव ही हमने देखा है, और पिछले 6 महीने में जो है वो लगभग 24.5% तक की गिरावट हमने देखी है। मतलब आप देखिए लगातार गिरा है। आज का जो ये उछाल है, क्या इनके भाव तक आ सकता है, और आ सकता है तो कितना समय देना होगा? तो इनके लिए मेरा व्यू है, नेटको फार्मा डिसेंट कंपनी है, मगर इनका रिजल्ट है कल की तारीख में, तो थोड़ी वॉलीटिलिटी आप बढ़ते हुए देख सकते हो। आपका बाइंग प्राइस ज़्यादा दूर नहीं है, कंपनी डिसेंट है। अभी रिसेंटली एक अच्छी एक्विजिशन भी की है कंपनी ने, तो मगर फार्मा पे एक ओवरहैंग भी है। ट्रम्प बोल रहा है फार्मा पे टैरिफ लगाएगा, उसके चलते हुए सारी फार्मा स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो मैं आपको एक बात बोलूँगा, कल के तारीख में रिजल्ट है या आज रिजल्ट है, एक बार रिजल्ट के बाद डेफिनेटली रिव्यू करेंगे, मगर आपकी बाइंग प्राइस ऊपर है। इसके लिए मैं बोलूँगा 890 का एक बार आप स्टॉप लॉस डाल दीजिए सिस्टम में। अगर 890 के नीचे ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस बंद होना चाहिए एक दिन, अगर उसके नीचे बंद होता है तो एक बार स्टॉप लॉस ले लीजिए, फिर आगे चल के रिजल्ट के बाद उसको रिव्यू कर सकते हैं हम।
चलिए, मैडको फार्मा में फिलहाल आपको रिव्यू करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और शो में अब सीधा रुख करते हैं हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं आज अपनी पिक बताने के लिए। राजेश, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और चलिए बाजार पर आपकी राय बताइएगा और उसके साथ ही आज आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी इस सेगमेंट में। जी नमस्कार कविता जी। देखिए मॉर्निंग हाई से मार्केट थोड़ा सा डिप हुआ है, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ब्रॉड बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। ऑटो स्पेस, आईटी स्पेस, रिलायंस, सारे सेक्टर्स में बाइंग है। एंड हम देख रहे हैं कि 24,350 के आसपास इंट्राडे एक बेस बना है, तो बायस फिलहाल के लिए पॉजिटिव है क्योंकि अभी भी मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी विद 24,500 एज अ इमीडिएट सपोर्ट। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑटो स्पेस जैसे मैंने हाईलाइट किया काफी अच्छे ट्रैक्शन में दिखाई दे रहा है, तो आज ऑप्शन के चैंपियन में ऑटो स्पेस में से M&M रेकमेंड करना चाहूंगा। ये काउंटर ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है एंड अभी डेली चार्ट में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे। तो M&M का 3250 का कॉल बाय करना है, ये अराउंड 61 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 33 के स्टॉप लॉस से बाय करना है फॉर द टारगेट्स ऑफ 117। कविता जी, इसका जो लॉट साइज है वो है 200 का, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5600 का। एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 11,200 पे। 11,200 का अधिकतम मुनाफा, नुकसान 5,600 का आप आंक रहे हैं। M&M में आपने रणनीति बताई है लगभग 61 रुपए पर, लेकिन स्टॉप लॉस 33 का लगाना है और लक्ष्य लगभग 117 का। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने समय दिया और अपनी रिकमेंडेशन आज बताई दर्शकों को। और इसी के साथ साथ एक रिस्क डिस्क्लेमर भी दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है F&O ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं तो सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें और सोच समझ कर ही आगे बढ़ें। योर स्टॉक में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारे साथ शरण बने हुए हैं। दर्शकों के सवाल भी लगातार आ रहे हैं, इनके अगर आपको भी सवाल पूछने हैं तो नंबर्स आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर देते हैं, फटाफट नोट डाउन करें, SMS करें, व्हाट्सएप करें अपने सवालों को। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब अगले कॉलर को जोड़ते हैं। सुभाष पटेल जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुभाष जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या मदद की जाए आपकी? मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा 100 शेयर नवंबर 24 में 253 के भाव से लिया था। ठीक है। उसके बाद से वो 230-250 के दायरे में ही रहता है, तो उसका भविष्य क्या है? बना रहूं या निकल जाऊं? चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपरी स्तरों की शरण थोड़ी खरीद है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं है रहा, लेकिन परेशान इसलिए हैं क्योंकि एक दायरे में ये लगातार जब से इन्होंने ख़रीदा है उसी में घूम रहा है। तो हमें बताइए कि क्या सलाह होगी, बने रहें कि निकल जाना बेहतर है? तो प्रशांत जी, इनके लिए डेफिनेटली बने रहे। आने वाला समय PSU बैंक्स के लिए बहुत अच्छा है। जिस हिसाब से ICICI ने एक्शन लिया है, आप PSU बैंक्स में और बेहतर कस्टमर्स आते हुए देखेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा वैसे ही टॉप पिक रहा है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस है अराउंड 245 से 250 के बीच में। एक बार वो ब्रेकआउट दे तो आपको फटाफट 260 से 270 के लेवल्स दिख सकते हैं, जो उनका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है वो भी टेकआउट कर लेगा, तो अच्छे खासे आपको 280 से 300 के लेवल देखने मिल सकते हैं। यस, होल्डिंग पीरियड आपका रहेगा 6 से 12 महीने के लिए, और डेफिनेटली होल्ड कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। PSU बैंक्स के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छे। चलिए, PSU बैंकों के क्षेत्र पर काफ़ी बुलिश शरण, लेकिन आगे बढ़ते हैं और कमलदीप साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? छत्तीसगढ़, रायपुर से। रायपुर से। तेजस नेटवर्क में खरीदारी कर रखी है? हाँ जी। बताइए किस भाव पे? 825 के भाव पे। 825? जी। ओहो, अब और कितना समय देना चाहते हैं सर? मैं रुक जाऊंगा 6 महीने, साल भर और। 6 महीने का समय और देना है? हाँ, 6 महीने, साल भर और वेट कर सकता हूँ। चलिए, काफ़ी घाटा तो आप ऑलरेडी झेल रहे हैं। शरण 560 बहुत ऊंची बाइंग है इनकी, तो 823 पर खरीदारी कर रखी है।
और भी समय देना चाहते हैं, बट क्या जस्टिफाइड है? कहीं और निकलकर मुनाफा कमाने की संभावना है तो वहां निकल लिया जाए। कविता जी, लास्ट वीक भी आई थिंक 580 590 पे कोई तेजस में अटका हुआ था, मैं तभी भी उनको एग्जिट की मैंने राय दी थी। अभी 560 आ गया है, लो अभी इसने स्टॉक ने बनाया था रिसेंटली 550 का। तो मेरी अभी भी एग्जिट की राय है। फंडामेंटल काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, जो बड़े इन्वेस्टर स्टॉक में थे वो खुद निकल गए हैं। तो आपको सोच समझ के जल्दी ही एग्ज़िट करना चाहिए। इतना बड़ा टाइम के लिए आपको स्टॉक गिरावट में नहीं पकड़ना चाहिए। और जिस हिसाब से स्टॉक का पैटर्न चल रहा है, अगर थोड़ा सा रिवर्सल भी आता है तो आप ज़्यादा में से ज़्यादा 600 के लेवल देख सकते हो। वहाँ पे भी आपको जो ऊपरी के स्तरों में लोग फंसे हुए हैं वो एग्ज़िट करते हुए देखेंगे और स्टॉक और नीचे लेवल में आ सकता है। अभी नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें, सीधा 500 में आता है स्टॉक का, जो उनका काफ़ी लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट लेवल भी वहाँ से स्टॉक चला था। पर फंडामेंटली टेक्निकली बहुत वीक है, तो मेरे तरफ से एक एग्ज़िट की राय रहेगी। अच्छे PSU बैंक्स या कोई फंडामेंटल कंपनी जो लेटेस्ट मिड कैप या स्मॉल कैप स्पेस में जो आने वाले समय में अच्छा कर रहा है, अच्छी तरह पढ़ के वहाँ पैसे डाल दीजिए। एट दिस मोमेंट तेजस नेटवर्क एक एग्ज़िट की मेरी राय रहेगी। ठीक है, तो एग्जिट करने की आपको सलाह यहाँ पर मिलती हुई। चलिए कुछ बाजार के अहम ट्रेंड्स की ओर बढ़ते हैं और बात करेंगे अपोलो हॉस्पिटल्स की, जो आज जून तिमाही के नतीजे जारी करेगी। नतीजे कैसे रह सकते हैं, ये अनुमान बताने के लिए सृष्टि शर्मा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, बताएं क्या अनुमान लगाया जा रहा है नतीजों से? तो अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजों की बात करें तो इस बार अच्छे नतीजे ही आने की उम्मीद है, क्योंकि हॉस्पिटल्स ले लीजिए या फिर फार्मेसी बिजनेस, ये दो बड़े सेगमेंट कंट्रीब्यूटर्स से ही हम जो है डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा क्वार्टर है वो थोड़ा सा सीजनली वीक क्वार्टर माना जाता है बारिश के सीजन के चलते, बट साथ ही साथ जो आरपॉब है उसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि नतीजे भी अच्छे ही आने की उम्मीद है। अगर हम आय के फ्रंट पे बात करें तो यहाँ पर साल दर साल 13% ग्रोथ की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। साथ ही EBITDA में 19% साल दर साल बढ़त की उम्मीद है। ये नंबर करीब 803 करोड़ पे आना चाहिए और मार्जिन्स भी कहीं ना कहीं स्थिर रहने की उम्मीद लगा रहे हैं। 14% हमारी उम्मीद है। आखिरी में मुनाफे के फिगर पे यहाँ पर करीब 29% की ग्रोथ हो सकती है। 390 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आना चाहिए। पर जी हाँ, नंबर के अलावा आगे की मैनेजमेंट की कमेंट्री, जहाँ पर वो फार्मेसी बिजनेस के लिए किस तरीके से मार्जिन पैन आउट होते हुए देख रहे हैं, खासतौर से ऑनलाइन फार्मेसी में, साथ ही साथ बाकी अन्य वर्टिकल्स पर क्या है उनका ग्रोथ आउटलुक, ये सभी जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अपोलो हॉस्पिटल से। शुक्रिया सृष्टि इस अहम जानकारी के लिए। अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे जो हैं वो बेहतर रहेंगे, ये जो शुरुआती अनुमान सामने आ रहे हैं। चलिए, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल पर एक राय भी ले लेते हैं। शरण, आपको कैसा लगता है? नतीजे को लेकर तो एक बेहतर संकेत नजर आ रहा है। तो प्रशांत जी, पूरा हॉस्पिटल स्पेस ही बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फोर्टिस से 700 से बोलते आ रहा हूँ। अपोलो हॉस्पिटल में भी नीचे स्तरों से हमने बाय दिया है। अभी भी बहुत अच्छा रिवर्सल देखने मिला है। कल अपने 100-डे EMA से काफ़ी अच्छा रिवर्सल मिला है और एक बार 7,300 के ऊपर ट्रेड करने को स्टार्ट करेगा तो अपना पिछला स्विंग है 7,600 के लेवल क्विकली टच करते हुए दिख सकता है। तो ओवरली आने वाला समय वैसे ही लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज़ और ये सब के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो जिसने पोजीशन बनाई है बने रहिए, लॉन्ग टर्म में कोई चिंता की बात नहीं है। आप आने वाले समय में 8,000 8,500 के भी लेवल देख सकते हो। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई अपोलो हॉस्पिटल पर। पॉजिटिव नजरिया यहां पर शरण की तरफ से आता हुआ। शरण, औपचारिकता है इसलिए जाने से पहले आपको अपना डिस्क्लेमर देना होगा। तो जो भी स्टॉक की बात की आज मेरे और मेरे क्लोज फैमिली के पास नहीं है कोई भी स्टॉक इनमें से। शुक्रिया शरण, अपना कीमती समय देने के लिए, बाजार पर राय देने के लिए और हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए, यहाँ पर हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन आपके सवालों पर एक्सपर्ट के जवाब आगे भी हम लेंगे। हमारे साथ नए एक्सपर्ट जुड़ेंगे। बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।
स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का योर स्टॉक के सेकेंड एडिशन में। मैं हूं कविता थपलियाल, प्रशांत पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इस एडिशन में एक नए मेहमान के साथ हम योर स्टॉक लेकर आए हैं, जहां पर भी आपके सवालों पर फोकस होगा। अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछने के लिए आपको झटपट पता बता देते हैं। नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9167329108। इस नंबर पर आपको अपने सवाल SMS के जरिए पूछने हैं तो आप SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टॉक का नाम डालिएगा, किस भाव पर खरीदा है और कब तक आप इसमें रुकना चाहते हैं। कोई नई खरीद भी अगर आपको करनी है, उसको लेके जानकारी चाहते हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और YouTube पर भी हम लाइव हैं और आप चाहे तो कमेंट बॉक्स पे अपने स्टॉक स्पेसिफिक सवाल भी डाल सकते हैं। आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए खास मेहमान ये सिक्योरिटीज़ माफ़ कीजिएगा हमारे साथ अक्षय भागवत जुड़े हुए हैं। अक्षय हाय, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और आपके पास हम आएंगे बाजार का सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले एक चेक ले लेते हैं। देखिए, एडवांस डिक्लाइन मार्केट ब्रेथ बाजार की बता रही है कि एडवांसेस काफ़ी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1545 एडवांसेस हैं, डिक्लाइंस 1058 है, लेकिन फिर भी अब काफ़ी सपाट कारोबार करता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। 24579 के लेवल्स हैं लाल निशान में, लेकिन हम देख रहे हैं काफ़ी फ्लैट हो गया है। सेंसेक्स भी काफ़ी फ्लैट, लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए लगभग 55,244 के लेवल, आधे % की कमजोरी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट भी कुछ खास सपोर्ट नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं आज बाजार को। और इसके अलावा अगर आप गेनर्स देखें तो मारुति सुजुकी लगभग 2.5% ऊपर हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हीरो मोटर लगभग 2.25%, M&M में हम देख रहे हैं 1.5% की तेज़ी, टेक महिंद्रा भी लगभग 1.5% ऊपर, टाइटन NTPC में हम देख रहे हैं आधे से 1% की तेज़ी के साथ कारोबार है। कमज़ोरी आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस लगभग 2% नीचे, ग्रासिम 1.5%, इटर्नल, हिंडाल्को, ICICI बैंक में भी हम देख रहे हैं कि लगभग आधे से 1% तक की कमज़ोरी दिखाई दे रही है। आज निफ्टी ऑटो काफी एक्शन में है। इंडेक्स वाइज आप देखें तो 1% ऊपर है, IT लगभग 1% ऊपर है। बाकी कल जो हीरो था PSU बैंक अभी फिलहाल फ्लैट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फार्मा और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में हम देख रहे हैं खरीदारी उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। और रियलिटी यहाँ पर लगभग 0.5% की गिरावट के साथ इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं कारोबार भी कर रहा है। अक्षय, जल्दी से एक बाजार का चेक आपके जरिए, और कल की जो हमने मोमेंटम एक बनता हुआ देखा था, बाजार उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिलहाल काफी कंसोलिडेट हो रहा है। 24,590 तक के ऐसे लेवल्स है जहां तक बाजार घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। कविता जी, बिल्कुल, अगर आप बाजार का रुख देखें तो गए 4 ट्रेडिंग सेशंस में क्लैरिटी मिल रही है कि 24,350 ये एक फर्म सपोर्ट बन चुका है। कल काफी मोमेंटम पिकअप हुआ था, बट आज थोड़ा सा जो है बाजार सॉफ्ट ट्रेडिंग है या फ्लैट ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं। बट कुल मिला के हम यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। 24,350 का बेस और रिकवरी में आप 24,750 या 24,800 तक शॉर्ट टर्म में अपसाइड देख सकते हैं। अभी भी ट्रेंड हल्का सा नेगेटिव है निफ्टी का, बट ये एक बाउंस बैक या रिवर्सल का अटेम्प्ट हो रहा है। तो फिलहाल लिमिटेड टारगेट्स बना के चले। 24,750 ये आपका टारगेट रहेगा और 24,350 ये आपका सपोर्ट जोन रहेगा। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। हमारे दर्शक को अपने साथ जोड़ते हैं। RK शर्मा साहब जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आपका सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास 38 शेयर लेटेंट व्यू के हैं। जी, वो तो हमारे पास नहीं है। पेट्रोनेट LNG हम आपने भेजा हुआ है, वो हमारे पास है। पेट्रोनेट दोनों भेजे हैं। लेटेंट व्यू हमारे कवरेज में नहीं है, तो हम पेट्रोनेट LNG पे ही राय दे पाएंगे। ठीक है। पेट्रोनेट LNG इन्होंने 259 की खरीद की हुई है, 60 शेयर हैं इनके पास और फिलहाल मुनाफे में है। अक्षय, कैसा लगता है आपको पेट्रोनेट LNG? जी, गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। तो पेट्रोनेट LNG का प्राइस स्ट्रक्चर अगर आप शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे देखें तो जो 270 का जोन है वो एक काफी अहम शॉर्ट टर्म सपोर्ट जोन है। पिछली बार अगर आप अप्रैल महीने में देखें तो इसी स्तर से एक रिकवरी अटेम्प्ट 320 तक स्टॉक ने करा था। उसके पहले भी एक अच्छा बाउंस बैक का अटेम्प्ट मार्च महीने में हुआ था। तो कुल मिला के 2 अटेम्प्ट्स 270 पे रिकवरी के अच्छे खासे हमने देखे हैं। और प्रायर ट्रेंड को अगर ये पैटर्न को फॉलो करेंगे तो मेरे हिसाब से वापस और एक बार स्टॉक में उछाल आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको इस ट्रेड में 265 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और रिकवरी की उम्मीद करेंगे 300 तक, जहां पे एक बार आपको मुनाफा बांध लेना है।
रवि का सवाल लेते हैं। रवि फोन लाइन पर हमारे साथ है। जी हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैडम। मैं प्राज इंडस्ट्री लिए थे मैंने 10। किस भाव पे लिया है सर? 500। ओके, और आप कह रहे हैं कि आप इसे होल्ड कर सकते हैं, कोई नजरिया कि महीने? नहीं, होल्ड कर सकते हैं जब तक इसमें प्रॉफिट ना मिलेगा, जब तक होल्ड कर सकते हैं मैडम। प्रॉफिट 800 की मिलने पे बाइंग निकाल प्राइस है देंगे। फिलहाल, 4.25 के आसपास भाव चल रहा है। एक बार पूछ लेते हैं अक्षय, क्या कहेंगे? जी देखिए, आप होल्ड तो कर लेंगे, बट जिस तरीके का प्राइस पैटर्न फिलहाल प्राज इंडस्ट्रीज का टेक्निकली दिख पा रहा है वो एक नेगेटिव प्राइस पैटर्न है। अगर आप चार्ट्स में देखें तो एक सपोर्ट जोन था 450 का, जो वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही अहम सपोर्ट जोन था। इस हफ्ते ये सपोर्ट जोन ब्रीच करा है। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसे हम टेक्निकली एक नेगेटिव या बेरिश सेटअप बोलते हैं, वो खुल के आ रहा है, जिसके टारगेट्स काफी डाउनसाइड तक बन पा रहे हैं। फिलहाल 275 से 300 ये डाउनसाइड टारगेट एक्सपेक्टेशन है, और स्टॉक में रिकवरी होने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर टेक्निकली आप इसे ट्राज इंडस्ट्रीज को ट्रेड करना चाहे तो मेरी राय तो एग्जिट की रहेगी। बिल्कुल, तो ये है राय आपको इस वक्त मिलती हुई प्राज इंडस्ट्रीज से निकल जाने की सलाह। अनिल कुमार हमारे एक दर्शक हैं, और अनिल जी आप हमारे साथ फोन लाइन पे हैं क्या? जी 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 अनिल जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? सर, मैंने अडानी टोटल गैस लिया था और काफी दिन उसका वो लॉन्ग टाइम में है अभी काफी लॉस में है। उसको क्या करना है, रखना है या उसको क्या करना है, उसके बारे में जानकारी लेनी थी। ठीक है, 900 के भाव पे लिया है ना आपने? हाँ, 900 के भाव पे लिया था, उसको तो एवरेज करके 900 के भाव पर लाया हूँ। ठीक है, ठीक और अभी तो काफी कम आ गया, 600 के आसपास चल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हालांकि हम देख रहे हैं तेल और गैस शेयरों में कुछ हाल देखने को मिल रहा है। 605 के भाव पे अभी है। अक्षय, काफ़ी ऊपरी स्तरों की खरीद है, 900 की इनकी बाइंग है, और बताइए क्या करना चाहिए? देखिए, अडानी टोटल गैस में जो मैं प्राइस पैटर्न देख पा रहा हूँ, 2024 के बाद स्टॉक में वॉल्यूम्स का जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन है बहुत ही सबड्यूड है, और जिस तरीके का हम एक्शन देख पा रहे हैं उसमें ज्यादा कुछ बहुत बड़ी तेजी की फिलहाल उम्मीद नहीं बन पा रही है। एक चीज क्लैरिटी से मिल पा रहा है प्राइस एक्शन देख के कि 525 ये लेवल बहुत ही अहम रहेगा अडानी टोटल गैस के लिए, जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है। और एक बार आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको 800 तक स्टॉक में उछाल देखने को मिल सकता है। तो बहुत बड़ी बड़ी तेजी की तो उम्मीद नहीं है, पर 800 तक अगर आपको ये स्टॉक में उछाल मिले तो इसे आपको एग्जिट या मुनाफा बांध लेना है, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करके चलना है जो बनेगा 470 का। चलिए, संजय फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। हाय संजय। हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हो? हम पूना से बोल रहे हैं। ओके। मेरे पास LTI माइंट्री का शेयर्स है, तो मैंने लिया है 5101। 5101 नहीं, 5111। 5111, ओके। हाँ, 5111, गॉट 10 इट। शेयर लिया है। ओके ओके। अराउंड 2 months हो गया। आई एम एक्सपेक्टिंग अ प्राइस ऑफ 6500 एटलीस्ट। 6500 तक के लिए आपको रुकना है। या चलिए ठीक है, अब जिस तरह से मूड माहौल है आप तो जानते ही हैं IT काउंटर्स के साथ क्या हो रहा है और किस तरह के परेशानी के बादल छाए हुए हैं, लेकिन फिर भी अक्षय से पूछ लेते हैं। अक्षय, 6500 का टारगेट इन्होंने निजी तौर पे रखा हुआ है, कितना और रुके? और LTI माइंट्री के अलावा हम चाहते हैं कि बाकी IT पैक पर भी आप अपनी राय दीजिएगा। जी, तो जैसे आपने सही कहा कविता जी, काले बादल छाए हुए IT क्षेत्र में, और जो प्राइस और जो भी शॉर्ट टर्म न्यूज़ हम IT क्षेत्र में सुन पा रहे हैं उससे तो कुछ तेजी की उम्मीद नहीं बन पा रहा है। टेक्निकली भी पूरे सेक्टर का जो एक व्यू बन पा रहा है वो एक नेगेटिव है शॉर्ट टू मीडियम टर्म टेक्निकल एनालिसिस पे। और LTI माइंट्री की खास करके बात करें तो 2022 से अगर आप प्राइस चार्ट का पे एक्शन देखें तो 4000 एक सपोर्ट जोन है, और 6500 ये एक रेजिस्टेंस बन पा रहा है। तो लॉन्गर टर्म में एक न्यूट्रल सेटअप है, सपोर्ट से उछलता है, रेजिस्टेंस पे वापस सेलिंग मिलती है, और करंट रेट जो 5070 चल रहा है वहां से भी कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं दिख पा रही है। तो मेरी सलाह रहेगी कि स्टॉक में एक चॉपीनेस रहेगा, क्लैरिटी से एक डायरेक्शनल ट्रेड आपको नहीं मिल पाएगा। थोड़ा बहुत उछाल बीच बीच में मिल सकता है, बट कोई सिग्निफिकेंट रिकवरी की उम्मीद नहीं है। उसके चलते अगर आप दूसरे कोई सेक्टर में निवेश करना चाहे वो बेटर आपका डिसीजन होगा। LTI माइंट्री को अगर आप एग्जिट करना चाहे तो एक बेटर डिसीजन हो सकता है।
बिल्कुल, तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। वीएस तलवार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीएस तलवार जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूछिए अपना सवाल। जबलपुर से बात कर रहा हूँ सर। जी जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास जियो फाइनेंशियल है सर, 2600 शेयर, एवरेज है 305। ठीक है, कितना समय देना चाहते हैं पहले तो बताइए, आप अच्छे मुनाफे में हैं यहाँ पे। मैक्सिमम 1 साल तक मतलब वेट कर सकता हूँ। ठीक है, 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। लगभग 60,000 के करीब मुनाफा इनका जाता हुआ जियो फाइनेंस पे। अक्षय, समय देना चाहिए, पोर्टफोलियो स्टॉक है ये। जी बिल्कुल समय दे सकते हैं आप, क्योंकि अगर आप जियो फाइनेंशियल का गए 5 महीने में प्राइस एक्शन देखे तो एक तरफा चला है स्टॉक। मेरे हिसाब से 200 से लेके 325 327 जो करंट मार्केट प्राइस है, एक तरफा मूव रहा है। तो काफी स्टॉक में उम्मीदें हैं, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, रिकवरी जो है चल के आपको ऑल टाइम हाई जो हमने मई 2024 में देखे थे, ऑल टाइम हाई करीबन 385 था। इस टारगेट की उम्मीद से या आप इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, तो होल्ड करके चले। फिलहाल शॉर्ट टर्म में 300 का एक सपोर्ट जोन है, शायद एक तरफा चलने के बाद स्टॉक में हल्की सी मुनाफा वसूली या शॉर्ट टर्म लिक्विडेशन आपको देखने को मिले। बट थोड़ा सा आप समय दे 6 मंथ्स प्लस, तो आप ऑल टाइम हाई के आसपास टारगेट की उम्मीद जियो फाइनेंस में बना के चल सकते हैं। चलिए, तो जियो फाइनेंस में यहाँ पर टारगेट और स्टॉप लॉस जो आपको रेकमेंड किया जा रहा है, लिहाजा होल्ड करने की सलाह भी दी जा रही है। लेकिन इस बीच बाजार में थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 1157 डिक्लाइन, देखिए डिक्लाइन रेशियो अब बढ़ता हुआ क्लियरली दिखाई दे रहा है। और इसी लिहाज से आप बैंक निफ्टी पर दबाव देखें तो अब कमज़ोरी 300 अंकों के पार जाती हुई दिखाई दे रही है। 55,208 के लेवल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और सेंसेक्स की गिरावट भी हम देख रहे हैं कि लगभग 140 अंकों तक जाती हुई दिखाई दे रही है। 80,466 के आसपास के लेवल्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्लियरली अब बाजार जिस तरह से शुरुआत हुई थी बाजार की, अब वहाँ से करवट लेता हुआ पूरी तरह से हमें दिखाई दे रहा है। और अक्षय, बैंक निफ्टी पर हमने आपसे बात नहीं की थी, अब यहाँ पर थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लेवल्स आप क्या कहेंगे? लगभग 55,100 के आसपास है इमीडिएट सपोर्ट। जी देखिए, कल रिकवरी अच्छी थी, आज वापस थोड़ा सा जो है बैंकिंग में एक्शन साइडवेज बनता दिख रहा है। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा तकलीफ वाली बात तो नहीं बन पा रही है। इंट्राडे में थोड़ा सा दबाव बन सकता है, बट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में देखें तो गए 4 दिन में आप सपोर्ट जोन 54,850 या 54,900 ये बन के आ रहा है। टेक्निकली अभी भी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है, सपोर्ट बनाने की खोज में है। तो बहुत एग्रेसिव पोजीशनिंग करने की आप जल्दबाजी ना करें। जो ब्रेकआउट या कुछ मोमेंटम रिगेन होने के लिए 55,625 ये स्पॉट में लेवल पार करना जरूरी है। तब तक आप 55,625 पे सेल और 54,850 पे बाय, इस ट्रेडिंग रेंज में अपने शॉर्ट टर्म ट्रेड्स बिठाते रहे। ये तो इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिहाज से लेवल्स का ख्याल रखिएगा जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है। लेकिन हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब खबर क्या है जो वो बता रहे हैं? एस्ट्रॉल के शेयर में आज हमें गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल भी आप देख सकते हैं लगभग 7% काउंटर डाउन है। कंपनी के नतीजों और ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है, और जिस वजह से हम इम्पैक्ट देख रहे हैं वो इम्पैक्ट कितना गहरा सकता है, क्या कह रही है तमाम रिसर्च रिपोर्ट्स, अभिषेक बताएंगे हमें। अभिषेक बताइएगा, लगभग 7% तक की कमजोरी अब तक दर्ज कर चुका है काउंटर्स, नतीजे बताइए और ब्रोकरेज हाउसेस का भी व्यू बताइए। बिल्कुल, देखिए कमजोरी की वजह यह है कि कंपनी के नतीजे काफ़ी ख़राब आए हैं और ब्रोकरेज हाउसेस की जो कमेंट्री है अब शेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉशियस हो गई है। एस्ट्रल जो कि प्राइमरीली ये पीवीसी पाइप बनाने वाली कंपनी है, लेकिन एडहेसिव का कारोबार करती है कंपनी, ये फॉसेट्स बनाती है, सैनिटरी वाले प्रोडक्ट्स भी कंपनी बनाने लगी है और थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नंबर्स जो आए हैं जून तिमाही के वो काफ़ी निराश करने वाले हैं। मुनाफे की बात करें, करीब 32.5% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। 81 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने क्लॉक किया है। आय की बात करें, करीब 1.5% की गिरावट वहां पर भी है। 1361 करोड़ रुपए की आय आई है और मार्जिन में हमने कमी देखी है करीब 2% की, और ये मार्जिन आ गया है 13.5% पर गिरकर। और गौर करने वाली चीज ये है कि इसमें पाइप और एडहेसिव जो दो इनके प्रमुख जो बिजनेस हैं, दोनों में मार्जिन में हमने कमी देखी है। एस्ट्रल का शेयर वैसे भी अगर आप देखेंगे पिछले साल भर में 30% से ज्यादा की गिरावट ये दिखा चुका है। अगर आप एफआईज की अगर पोजीशनिंग इसमें देखेंगे तो जो लास्ट ईयर करीब 22% था वो गिर के 20% के आसपास आ गया है और शेयर भी लगातार गिरावट दिखा रहा है।
तो ये कुछ चैलेंजेस हैं और अर्निंग कॉल में मैनेजमेंट ने कहा है कि जून तिमाही में जो डिमांड रही है वो कमजोर रही है और इसके चलते हमने देखा कि वॉल्यूम ग्रोथ से सपाट रही और रियलाइजेशन में 7% की गिरावट देखने को मिली। पीवीसी कीमतों में जो उतार चढ़ाव है कंपनी उससे परेशान है और उसके चलते कंपनी को इन्वेंट्री घाटा हुआ है, ऐसा मैनेजमेंट ने अर्निंग कॉल में कहा है। और मैनेजमेंट ने ये उम्मीद जताई है कि जुलाई की शुरुआत से यानी कि सितंबर क्वार्टर की जो शुरुआत हुई है उसमें पीवीसी प्राइसेस में थोड़ी स्थिरता है और बाजार में माहौल भी थोड़ा बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम ब्रोकरेजेस की बात करें तो ब्रोकरेजेस थोड़े से बहुत बुलिश नहीं है शेयर को लेकर। इस पर अगर आप जेफरीज की देखेंगे होल्ड की रेटिंग है 1565 की टारगेट, मॉर्गन स्टैनली की इक्वल वेट की रेटिंग है 1489 के टारगेट और सीएलएसए की बात करें सीएलएसए ने भी होल्ड की ही रेटिंग दी है 1515 रुपए के टारगेट के लिए। अब आगे जो है कंपनी के लिए ग्रोथ के ट्रिगर क्या बनेंगे? कंपनी ने कहा है कि पीवीसी कीमतों में अगर रिकवरी आती है तो उनको फायदा होगा। दूसरी चीज ये है कि बाजार की नजर होगी कि कैपेक्स को लेकर कंपनी क्या करती है और कितना खर्च करती है क्षमता विस्तार को लेकर। एंटी डंपिंग ड्यूटी कब से लागू होगी इसको लेकर भी नजर रहेगी तो कंपनी के लिए थोड़ा फायदेमंद होगा। और इन्वेंट्री अगर रीस्टॉकिंग अगर होती है तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। ये कुछ ट्रिगर आगे बनेंगे। लेकिन आज हम शेयर में भारी गिरावट देख रहे हैं और पिछले साल भर में भी अगर आप नेट देखेंगे तो 30-32% शेयर गिरा है। इसने निवेशकों को पैसे कमा के दिए नहीं है और नतीजे आज मूड खराब करने का काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब जिन्होंने थोड़ा सा लंबा नज़रिया रखा हुआ होगा उनको भी क्या रणनीति यहाँ पर बनानी चाहिए और शॉर्ट टर्म में जो हम रिएक्शन देख रहे हैं ये कब तक ख़त्म होगा, ये सब जानने की बारी आ गई है। शुक्रिया अभिषेक तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। अक्षय से जुड़ते हैं। अक्षय बताइएगा ग्रोथ स्टोरी कितनी कमज़ोर? अब नियर टर्म में तो हम देख रहे हैं कि मामला थोड़ा दिक्कत भरा है, लेकिन थोड़ा सा अगर किसी ने लंबा नज़रिया रखा हुआ है तो उनको भी क्या बेट बाय करनी चाहिए या आप कहेंगे कि निकल ही जाए जब आपकी बाइंग प्राइस आपको आती हुई दिखाई दे? जी, तो एस्ट्रल लिमिटेड में मंथली चार्ट्स फिलहाल देख रहा था जिसमें 1200 ये बहुत ही अहम प्राइस सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है। मल्टीपल टाइम्स अगर आप जनवरी 2000 मेरे हिसाब से जून 2022 में एक बार 1200 का सपोर्ट पे बहुत अच्छी रिकवरी हमने देखी थी। उसके बाद 1280 पे हमने सितंबर 2022 में रिकवरी देखी थी। 3-4 महीने पहले भी 1250 के लेवल से अच्छी रिकवरी हमने वहां से देखी थी। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि बार बार स्टॉक में 1250 लेवल पे उछलने का एक टेंडेंसी है। तो फिलहाल एक नेगेटिव रुख जरूर है शॉर्ट टर्म में, बट स्टॉक वापस 1200 या 1250 के लेवल पे संभल सकता है। तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का एक एक्शन फॉलो करना है जो बनेगा 1150 का। ये स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड करें। फिलहाल तो बाय करने की रणनीति नहीं है। डिप में 1250 पे एक बार आप ट्रेडिंग बेट्स के हिसाब से बाइंग के पोजीशंस इसमें बना सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जिसका मैंने सजेशन करा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर एक मेंटेन करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं यो स्टॉक का। अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। कर्नल चांद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर जी सर, मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैंने टाटा मोटर्स लिया। हेलो जी जी, टाटा मोटर्स आपने लिया? 190 शेयर था मेरे पास एट द रेट ऑफ 714। ओके, 714 के भाव पे खरीदारी की हुई है। नुकसान यहाँ पर हो रहा है टाटा मोटर्स में, इनको ऊपरी स्तरों खरीदारी। कितना समय देना चाहते हैं कर्नल जी? इसमें 1 साल दे सकता हूँ। 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। अक्षय, 1 साल रुका जा सकता है? खरीदारी ऊपरी स्तरों की है 714। जी, आप 1 साल बिल्कुल ये स्टॉक में समय देके चल सकते हैं। देखिए मोमेंटम थोड़ा सा ऑफ है तो शॉर्ट टर्म में कोई बहुत बड़ी वी शेप रिकवरी मिलने के आसार चार्ट्स पे तो नहीं दिख पा रहे, बट एक क्लैरिटी मिल पा रही है कि कहीं ना कहीं 600 एक सपोर्ट जोन है जो बार बार रिटेस्ट होने के बाद स्टॉक में उछाल देखने को मिल रहा है। तो 601 का काफी अच्छा लेवल मान के चल रहा हूँ जहां पे स्टॉक में डिमांड आता हुआ दिख रहा है प्राइस चार्ट्स पे। और फिलहाल 1 साल के टाइम फ्रेम से अगर आप होल्ड करके चले तो एक अप्रोक्सीमेटली आप 850 या 900 के आसपास एक टारगेट का प्रॉफिट बना के आप ये लेवल बना के टाटा मोटर्स में चल सकते हैं। तो 850 900 800 850 आपका टारगेट रहेगा और आप होल्ड करके चले, ये सलाह रहेगी टाटा मोटर्स में।
टाटा मोटर्स पर ये सलाह आती हुई फ़िलहाल होल्ड करने की। और बीएसई पर सवाल पूछना चाहते हैं हमारे दर्शक अतुल, और मेरे ख्याल से फ़ोन लाइन पर हमारे साथ अब तक जुड़े नहीं है, लेकिन तब तक इनका सवाल हम ले लेना चाहते हैं। 247 की इनकी बाइंग प्राइस है। चलिए फ़ोन लाइन पर आ भी गए हैं अतुल मेरे साथ। अतुल हाय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ। जम्मू से बात कर रहे हैं, सब खैरियत? हेलो जी अतुल, सब ठीक ठाक? जी मैम, बढ़िया है। आपने 247 पर खरीदा है क्या? मैम एक्चुअली मेरी बाइंग थी 743 की, बोनस के बाद वो 247 हो गया। ऑल राइट। अब ये बताइएगा, इतना मुनाफा आप कमा रहे हैं, मुबारकबाद सबसे पहले तो, लेकिन आपने पार्ट प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचा नहीं? मैम एक्चुअली मेरा लॉन्ग होराइजन है, मैं होल्ड कर सकता हूँ, आई एम इन्वेस्टर एक्चुअली। हाँ, वो तो पता चल ही रहा है। आप वो तो आपने इतना होल्ड कर लिया, इतना मुनाफा देखने के बाद ही, वरना लोग तो लालच में आके अपना पैसा निकाल भी लेते हैं मुनाफा देखकर। यूजुअली मैम एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो अच्छा है एंड आई कैन होल्ड इट, मुझे इसका पता है। जस्ट मुझे ये एडवाइस चाहिए थी कि मैं होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक कर लूं। पर अगर इन्वेस्टर है तो आपको और रुकना चाहिए। कोई फाइनेंशियल गोल के साथ आपने इसको टाई अप कर रखा है? मैम एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मैं होल्ड कर सकता हूँ। ऐसे कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे एग्जिट करना ही करना है इसको। आपकी बाइंग लेवल्स ऐसी है कि आप जितना भी होल्ड करें मुनाफे में ही रहेंगे। अक्षय क्या कहेंगे? सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ कि इतने आप बढ़िया लेवल पे आपने ये स्टॉक चुनाव किया और इसमें आपने निवेश किया, और आपका तो नजरिया लॉन्गर टर्म का है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, आपको बने रहना है स्टॉक में। शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक में थोड़ी सी जो न्यूज़ है वीकली एक्सपायरी की, फोर्टनाइटली होने की, या जो बीएसई का जो प्रोडक्ट पहले होता था मंगलवार एक्सपायरी का, वो गुरुवार हो रहा है सितंबर आगे चल के, तो ये दो चीज़ों के कारण थोड़ा सा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हमने रिसेंटली देखा था। बट लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी मजबूत है और बने रहने की सलाह रहेगी बीएसई में। बने रहने की आपको सलाह। यहां पर अगले कॉलर भी फटाफट से ले लेते हैं। विनय कृष्णा जी हमारे साथ हैं। विनय जी अपना सवाल पूछिए। लगता है संपर्क टूट गया। एलएनटी पर राय जानना चाहते हैं। 880 की इनकी बाइंग है, 60 शेयर इनके पास हैं। जरा फटाफट से अक्षय राय दीजिए, समय कम है, अच्छा खासा मुनाफा है यहाँ पे। जी होल्ड करके चल लार्सन एंड टुब्रो। हल्का सा एक रेजिस्टेंस बिल्कुल है 3700 पे, बट ओवरऑल उम्मीद कर रहा हूँ कि ये ब्रेकआउट मिलके आपको स्टॉक 3950 तक जाता हुआ मिलेगा। सपोर्ट जोन है 3500 का, तो होल्ड करने की राय रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 3900 लार्सन एंड टुब्रो में। ठीक है, शुक्रिया करेंगे आपका अक्षय हमें ज्वाइन करने के लिए और तमाम राय देने के लिए। फिलहाल आज के शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की अहम खबरें। मुनाफे की मंडी में विश्व मोहन, बने रही हमारे साथ। नमस्कार।